अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि MIUI 8 के नए अपडेट ग्लोबल बीटा डेवलपर वीकली रोम 7.3.23 में क्या आया है। दोस्तों 7.3.23 का मतलब 23 मार्च 2017, लेकिन यह अपडेट आई है 24 मार्च 2017 को, क्योंकि दोस्तों अपडेट जो आती है वो सिर्फ फ्राइडे को आती है। अगर हम लोग इसके व्हाट्स न्यू में देखेंगे कि क्या क्या न्यू आया है, तो इसमें लिखता है ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन फॉर नेवर रिक्वायरिंग द लॉक स्क्रीन पासवर्ड। अब ये क्या है दोस्तों, तो मान लीजिए अगर आपने कोई स्क्रीन लॉक सेट किया हुआ है, सेटिंग्स में जाएंगे, लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाएंगे, सेट स्क्रीन लॉक में जाएंगे, तो अगर आपने कोई लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेट किया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि पावर ऑफ करने के बाद कितने सेकंड के बाद यह लॉक स्क्रीन पासवर्ड मांगे। जैसे मान लीजिए पासवर्ड रिक्वायर्ड में 30 सेकंड कर देते हैं, तो पावर बटन दबाएंगे तो 30 सेकंड तक आपकी जो फ़ोन है वो पासवर्ड से लॉक नहीं होगी, 30 सेकंड तक जो फ़ोन है वो खुली हुई रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर देते हैं इमीडिएटली, तो दोस्तों ऐसा होगा कि आपकी जो फ़ोन है तुरंत आपकी पासवर्ड मांगेगी लॉक करने के बाद। लेकिन दोस्तों जो नया ऑप्शन आया है वो क्या है, तो अगर आप पासवर्ड रिक्वायर्ड में जा करके नेवर पे टैप कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप चाहे पावर लॉक कर दे, आपकी कभी भी लॉक नहीं होगी, आपकी जो हमेशा है वो खुली ही रहेगी, कभी भी पासवर्ड नहीं मांगेगी और हमेशा आपकी खुली हुई रहेगी। तो दोस्तों ये ऑप्शन आखिर किस लिए दिया गया है, आप कहेंगे कि मैं तो सिंपली ऑफ भी कर सकता था लॉक को। दोस्तों अगर आप टर्न ऑफ करेंगे लॉक को, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो पैटर्न है वो इरेज हो जाएगी, आपकी जो पासवर्ड या पैटर्न आपने दिया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी लॉक स्क्रीन को फिर से दोबारा सेट करना पड़ेगा ऑन करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें पासवर्ड रिक्वायर्ड में नेवर कर देते हैं और फिर बाद में इमीडिएटली कर देते हैं या 30 सेकंड कर देते हैं, तो आपको बार बार पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पासवर्ड बस हटाना है तो नेवर पे टैप कर दे, और पासवर्ड लगाना है तो बस इमीडिएटली पे टैप कर दे या फिर टाइम सेट कर दे, और आपको बार बार पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका पासवर्ड तुरंत लग जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक अपडेट देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम लोग ऑफ कर देते हैं लॉक तो हमें पूरा का पूरा पासवर्ड जो है ख़त्म करना पड़ता है, और जब दोबारा लगाते हैं तो पूरा का पूरा पासवर्ड हमें सेट करना पड़ता है। तो ये एक अच्छी अपडेट है दोस्तों लॉक सिस्टम के लिए। दोस्तों जो दूसरी अपडेट आई है वो आई है ऑप्टिमाइजेशन ओपन द वेदर ऐप यूजिंग द वेदर क्लॉक विजेट। अब दोस्तों ये अपडेट क्या है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में देखेंगे, तो नोटिफिकेशन बार में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ वेदर लिखा हुआ मिलता है और यहाँ पे डेट लिखा हुआ मिलता है। अब दोस्तों ऐसा होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे टैप करते थे पहले, तो हमारी जो यह है कैलेंडर खुलती थी, लेकिन अब आप यहाँ पे अगर वेदर पे टैप करेंगे तो आपकी खुलेगी वेदर, और अगर आप टैप करेंगे यहाँ पे आप फ्राइडे मार्च 24 यानी कि डेट पे, तो आपकी जो खुलेगी वो खुलेगी कैलेंडर। तो इस तरह से नई अपडेट आई है दोस्तों। यहाँ पे अगर ये सब टैप करने से कैलेंडर खुलती है, ये टैप करने से क्लॉक खुलती है, तो इस तरह से विजेट में कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुआ है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं खुलते थे, पहले भी खुलते थे, लेकिन अब कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं कि ज़्यादा फास्ट खुलेंगे। दोस्तों जो अगली अपडेट आई है वो क्या है, तो अगली अपडेट है MIUI फोरम में। और आप जैसा कि जानते हैं मैं MIUI फोरम के अपडेट्स की बातें नहीं करता, नहीं बताता, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कि सिस्टम अपडेट में MIUI फोरम का अपडेट मिले। तो दोस्तों फिर भी मैं बता देता हूँ कि MIUI फोरम में ऑप्टिमाइजेशंस हुए हैं, कुछ फिक्सेस हुए हैं। जैसे कि ऐप परफॉर्मेंस जो है, जो स्लो था ऐप MIUI फोरम का ऐप, उसे फास्ट किया गया है। ओरिजिनल इमेजेस अपलोड जो होते हैं उसे और भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है। फीचर थ्रेड स्टाइल का एनिमेशन चेंज किया गया है और कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अलावा भी कुछ नई चीज़ें आई हैं इस अपडेट में, जिसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है, जो कि अच्छी अपडेट्स है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी ऐप खोलेंगे और सिक्योरिटी ऐप खोलने के बाद डेटा यूसेज में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है नेटवर्क असिस्टेंट बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल अलग तरह की दिखा रही है। पहले यहाँ पे कुछ अलग दिखाती थी, अब जो आप देखेंगे कि यह बिल्कुल अच्छी दिखा रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि फंक्शन सारे सेम हैं, आप यहीं से रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज कर सकते हैं, आप यहाँ से डाटा यूसेज स्टैट्स देख सकते हैं, सब कुछ फंक्शन सेट सेम है दोस्तों। लेकिन जो है यूआई जो है इसको बदला गया है, जो कि पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। दोस्तों जो दूसरी बड़ी चेंज है, जो कि मुझे लगे कि काफ़ी अच्छी अपडेट है, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है इस अपडेट में, वो है दोस्तों कैमरा में। अब आप कहेंगे कैमरा में क्या नई अपडेट है, दोस्तों अगर आप कैमरा खोलेंगे और रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग में जाएंगे, अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है जिसमें स्लो मोशन रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, तो आपको स्लो मोशन के लिए क्या करना पड़ता है कि सेटिंग्स में जा करके यहाँ पे फुल एच से HD में सेट करना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पे स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो अपडेट आई है उसमें यह है कि अगर आप फुल एच पर भी हैं, अगर आप यहाँ पे फुल एचडी पर भी हैं, तो यहाँ पे आकर के मोड्स में आकर के स्लो मोशन रिकॉर्डिंग ले सकते हैं।
दोस्तों ये काफ़ी अच्छी अपडेट है, काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है क्योंकि हमें बार-बार स्लो मोशन रिकॉर्डिंग के लिए एचडी में सेट करना पड़ता था और वह एचडी में सेट करने से हम लोग तंग आ जाते थे, स्लो मोशन यहाँ पे डिसेबल रहता था। लेकिन अब फुल एचडी में स्लो मोशन इनेबल रहेगा। हालाँकि दोस्तों आपकी जो स्लो मोशन की रिकॉर्डिंग होगी वो एचडी क्वालिटी ही में होगी, लेकिन ये सिस्टम अपने आप को समझ लेगा कि कब हमें चेंज करना है, कब नहीं करना है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमेशा इनेबल रहेंगे। अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है फुल एचडी में ही रह करके एचडी में स्लो मोशन तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वीडियो क्वालिटी फुल एचडी पे है और मैं यहाँ पे मोड्स पे जा करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे स्लो मोशन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँ तो जो जी दोस्तों ये बिल्कुल ही काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और ये मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव अपडेट है। ये अपडेट बिल्कुल ही होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों हमें बार बार जा करके फुल एचडी से एचडी में सेट करना पड़ता था और तब जाके स्लो मोशन रिकॉर्डिंग जो है इनेबल होता था। तो इस ऑप्शन से छुटकारा हम लोग को मिल गया और अब हम लोग जो है काफ़ी अच्छे से पिक्चर ले पा रहे हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने शिकायत करी थी कि नई अपडेट जो बीटा में अपडेट आई थी 7.3.16 उसके बाद से जो इमेजेस है वो फट फट के आ रही है, वो इमेजेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम था तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है दोस्तों। अब जो इमेजेस है वो फट के नहीं आ रही है, अब वो इमेजेस काफ़ी अच्छे से आ रही हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच करके दिखा दूँ, अगर आपको लग रहा है कि फ़ोटोज़ जो है वो फट जा रही है तो आप देखेंगे दोस्तों कि अब जो क्वालिटी है वो अब नहीं फट रही है, वो काफ़ी अच्छे रह रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये सब चीज़ें हुई हैं इस अपडेट में और यह अपडेट मेरे हिसाब से एक अच्छी अपडेट है, डिसेंट अपडेट है। 1 हफ्ते की अपडेट में आपको अब और क्या चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और मुझे आप लोग को बताना था कुछ नए अपडेट्स के बारे में MIUI 8 के बीटा रोम में। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हुई है। पहले से नोगट का अपडेट Redmi Note 4 में जो कि हल्की हल्की स्लो चलती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुई है और जो रैम मैनेजमेंट है वो पहले से ज़्यादा खाली भी रह रही है, लगभग 1.4 1.5 GB खाली रह रही है। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और आज का हमारा ये MIUI 8 अपडेट का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ पर लाइक्स एंड कमेंट करें। थैंक यू।